वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर्स देखे हैं, पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट 6 तक ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है और देखा है। ये हमारा पार्ट 7 है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ वर्किंग प्लेटफॉर्म ऑन द ब्रैकेट स्कैफोल्ड मस्ट बी एट लीस्ट। ऑप्शन ए 2 प्लैंक, ऑप्शन बी 4 प्लैंक, ऑप्शन सी 6 प्लैंक, ऑप्शन डी 7 प्लैंक। इसमें पूछ रहा है कि जो ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग है उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म वो कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 प्लैंक। जो ब्रैकेट स्कैफोल्ड होता है उसका प्लेटफॉर्म जो है वो 2 प्लैंक होता है, कम से कम 2 प्लैंक उस पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 102, what is the width of working platform on the bracket scaffold must be no more than option A 4 plank, option B 3 plank, option C 6 plank, option D all of the above. The answer is option B 3 plank. तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि वर्किंग प्लेटफॉर्म जो होता है ब्रैकेट स्कैफोल्ड का वो कितना से ज़्यादा उस पर प्लैंक नहीं होना चाहिए। इससे पहले जो था वो था कम से कम कितना होना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो इसका आंसर है 3 प्लैंक। 3 प्लैंक से ज़्यादा ब्रैकेट स्कैफोल्ड जो होता है उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म पे 3 प्लैंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103, हाउ प्लैंक मस्ट बी ओवरलैप ऑन द ब्रैकेट स्कैफोल्ड। ऑप्शन ए बोथ डायरेक्शन ओवरलैपिंग, ऑप्शन बी 1 डायरेक्शन ओवरलैपिंग बाय एट लीस्ट 9 इंच, ऑप्शन सी ओवरलैप नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। And the answer is option B 1 direction overlapping by at least 9 inch. तो हाउ प्लैंक मस्ट बी ओवरलैप ऑन द ब्रैकेट स्कैफोल्ड पे है वो प्लैंक किस तरह से ओवरलैप किया जाता है। तो इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में ओवरलैप किया जाता है, एटलीस्ट 9 इंच तक। 9 इंच होना चाहिए ओवरलैपिंग 1 डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 104, travel distance to an exit point on a working platform must be no more than option A 10 meters, option B 5 meter, option C 15 meters, option D 9 meter, and the answer is option C 15 meters. ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो वर्किंग प्लेटफॉर्म का एग्जिट पॉइंट का वो 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, 50 मीटर्स होता है। हर 15 मीटर्स पे एक एग्जिट पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 105, द विड्थ ऑफ अ टेम्पोररी स्टेयरवे मस्ट बी एट लीस्ट। ऑप्शन ए 10 mm, ऑप्शन बी 560 mm, ऑप्शन डी 110 mm, ऑप्शन डी 50 mm, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी 560 mm. तो द विड्थ जो है टेम्पोररी स्टेयरवे का वो कम से कम 560 mm होना चाहिए टेम्पोररी स्टेयरवे का विड्थ।
Question number 106. What angle of temporary stairway must be installed? Option A 10 to 20 degree above horizontal. Option B 30 to 50 degree above horizontal. Option C 60 degree below horizontal. Option D 60 degree above horizontal. And the answer is option B 30 to 50 degree above horizontal, the angle of temporary stairway. तो टेम्पोररी स्टेयरवे जो होता है उसका एंगल जो कितने पे इंस्टॉल किया जाता है, कितने पे होता है एंगल उसका टेम्पोररी स्टेयरवे का, तो 30 से 50 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल पे उसका एंगल होता है, इंस्टॉल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107. द हाइट ऑफ राइजर ऑन टेम्पोररी स्टेयरवे मस्ट बी एट लीस्ट. ऑप्शन ए 150 mm, ऑप्शन बी 130 mm, ऑप्शन सी 120 mm, ऑप्शन डी 10 mm. The answer is option A 150 mm. The height of riser on temporary stair must be at least 150 mm. तो राइजर का जो हाइट है टेम्पोररी स्टेयरवे का वो कम से कम 150 mm का होना चाहिए, 150 mm का। Question number 108. The height of riser on temporary stairway must be no more than option A 150 mm, option B 215 mm, option C 120 mm, option D 10 mm. And the answer is option B 215 mm. The height of riser on temporary stairway must be no more than 215 mm. तो ये जो राइजर का हाई टेम्पोररी राइजर तो होता है टेम्पोररी स्टेयरवे का, उसका हाइट 215 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा था वो कम से कम कितना होना चाहिए, यहाँ पे है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स जो हाइट है राइजर का वो 215 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेम्पोररी स्टेयरवे में। क्वेश्चन नंबर 109. The slope of a temporary ramp must be no more than option A 1 vertical to 3 horizontal, option B 1 vertical to 1 horizontal, option C 2 vertical to 2 horizontal, option D all of the above. And the answer is option A 1 vertical to 3 horizontal. The slope of temporary ramp must be no more than 1 vertical to 3 horizontal. तो टेम्पोररी रैंप का जो स्लोप है वो स्लोप 1 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110. Which rope must be used for top rail and mid rail on the bracket scaffold? Option A 10 mm wire rope, option B 12 mm wire rope, option C 5 mm wire rope, option D any wire rope. And the answer is option A 10 mm wire rope. For bracket scaffold, mid top rail and mid rail, the wire is used is 10 mm wire rope. तो ब्रैकेट स्काफोल्ड में टॉप रेल और मिड रेल में 10 mm का वायर रोप यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 11111 means 101. What is the largest load rating for bracket scaffold?
ऑप्शन ए हेवी ड्यूटी, ऑप्शन बी लाइट ड्यूटी, ऑप्शन सी स्पेशल ड्यूटी, ऑप्शन डी none of the above. And the answer is option B light duty. The largest load rating for bracket scaffold is light duty. जो ये ब्रैकेट स्कैफोल्डिंग होता है उसका लार्जेस्ट लोड रेटिंग कितना होता है, तो लार्जेस्ट लोड रेटिंग वो लाइट ड्यूटी ही होता है ब्रैकेट स्कैफोल्ड का। क्वेश्चन नंबर 112, Who must examine a tank before a strap are welded on the support of bracket scaffold? Option A the proponent engineering unit, option B civil engineer, option C supervisor, option D foreman. And the answer is option A the proponent engineering units are examine a tank before a strap are welded on the support of bracket scaffold. तो जो टैंक में जो वेल्ड होता है ब्रैकेट स्कैफोल्ड का सपोर्ट के लिए, और उसको कौन एग्जामिन करता है, तो इसका आंसर है प्रोपोनेंट इंजीनियरिंग यूनिट। वो एग्जामिन करता है टैंक को, स्ट्रैप वेल्ड के पहले ब्रैकेट सपोर्ट मारा जाता है ब्रैकेट स्कैफोल्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 113, What type of coupler must be used to attach runner and bearer to hanger tube on an underhung scaffold? Option A swivel coupler, option B right angle coupler, double coupler, option C spigot, option D none of the above. The answer is option B right angle coupler, double coupler. Double right angle coupler are used to hanger tube on underhung scaffold. तो जो रनर और बियरर को हैंगर ट्यूब में अटैच करता है अंडरहंग स्कैफोल्ड में, उसमें राइट एंगल कपलर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, Where must we check safety coupler installed on an underhung scaffold? Option A at the top and bottom of all hanger tube, option B at top of all hanger tube, option C not required, option D bottom of all hanger tube. The answer is option A at the top and bottom of all hanger tube. Check safety coupler installed on an underhung scaffold at the top and bottom of all hanger tubes. तो इसमें जो पूछ रहा है वो ये है कि अंडरहंग स्कैफोल्ड जो बनता है उसको हैंग किया जाता है, तो उसमें चेक सेफ्टी कपलर का यूज किया जाता है। तो वो चेक सेफ्टी कपलर कहाँ यूज करते हैं, तो इसमें टॉप पे यूज करते हैं और बॉटम पे यूज करते हैं।